नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत इस वक्त थोड़ी सी गड़बड़ नजर आती है। सियासत के रूप में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस समय जो माहौल चल रहा है, जो चर्चाएं जो चल रही हैं, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, हालांकि कांग्रेस लीडर्स तो इस बात से साफ तौर पर इनकार करते हैं कि नहीं, सब कुछ बहुत बेहतर है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो अगले महीने के शुरुआती दिनों में राजस्थान में दाखिल होने वाली है, राजस्थान में एंट्री करने वाली है, और उससे पहले ही ये कहा जा रहा है गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से कि जो मांगें सरकार के सामने पहले से रखी गई हैं, अगर वो नहीं मानी गई तो वो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसका विरोध करेंगे, उसे रोका जाएगा। लेकिन यहां पर अब कई चीजें इस यात्रा को और गुर्जर समाज को लेकर कई अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। कोई कहता है कि नहीं रोका जाएगा, कोई विरोध नहीं होगा, कोई कहता है कि विरोध होगा। ये तमाम जो चीजें हैं वाकई इस समय एक मुद्दा बनी हुई है। हालात क्या हैं? एक तरफ गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो मुखिया हैं और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जो बेटे हैं विजय बैंसला जी, विजय बैंसला ने भी पिछले दिनों जब हमारे साथ बैठ के इसी स्टूडियो में चर्चा की थी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना, उनकी मांगों पर बात नहीं हुई, तो वो इस यात्रा का विरोध करेंगे और तमाम लोग उनके साथ में होंगे। लेकिन वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और एक दूसरे मंत्री ने भी एक साफ तौर पर कह दिया कि जो भी ये खलल डालने की कोशिश करेगा ठीक नहीं होगा, सही बात नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहानी क्या है कि क्या राजस्थान का गुर्जर समाज इस पूरी यात्रा का विरोध कर रहा है या यहाँ भी अलग अलग माहौल बन चुके हैं? तो समाज में भी और कांग्रेस में भी आखिर चल क्या रहा है? और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैंसला। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से। बैंसला जी, सबसे पहला सवाल तो ये, राजस्थान में गुर्जरों की तादाद कितनी है? गुर्जर समाज में कितने लोग हैं? देखिए, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजस्थान में गुर्जर समाज की लगभग 72 लाख की आबादी राजस्थान में निवास करती है। सभी हिस्सों में, पूरे सभी हिस्सों में, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं के अंदर जी। राजस्थान में 76 विधानसभा जीत हार तय करना गुर्जर समाज की बड़ी अहम भूमिका में रहता है। और यूँ तो प्रेजेंस की बात कहें तो लगभग 105 विधानसभा में गुर्जर समाज की उपस्थिति दर्ज होती है। लेकिन 76 पर डिसीजन मेकर की स्थिति में है। ठीक है, ये 100% क्लियर है। और उसमें 45-46 तो ऐसी हैं जहां 60,000 से एबव है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी समाज के लिए। चलिए, खैर, जब ये इतनी तमाम चीजें, आप आंकड़े जो बता रहे हैं, जो तमाम चीजें हैं, लेकिन उन आंकड़ों को देखकर आज आप सरकार में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं वो भी आम आवाम के सामने है। किस तरीके की भूमिका है वो एक अलग विषय का चर्चा है। अब दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में दाखिल होने वाली है और जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि उसे रोकने की भी तैयारी की जा रही है आपके समाज के लोगों की ओर से। कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। क्या आप लोग भी उस तैयारी में हैं, यात्रा को रोकने की तैयारी? नहीं, बिल्कुल प्रदीप भाई, ये तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा भारत जोड़ो यात्रा से कोई लेना देना नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा का ना हम विरोध करते हैं ना समर्थन करते हैं। जो राजनीतिक दल का काम है वो अपना काम कर रहा है, अन्य राज्यों में भी देश के कर रहे हैं, इसी तरह वो राजस्थान में कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और रही बात गुर्जर समाज की, अगर बात करें, चाहे कोई भाजपा में काम करता हो, चाहे कोई कांग्रेस में काम करता हो या अन्य दल में कोई व्यक्ति काम करता हो या सामाजिक संगठन के रूप में काम करता हो जी, शायद राजस्थान में कोई भी व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा
हो या और कोई यात्रा हो, किसी का विरोध करने की बात किसी के मुंह से आपने नहीं सुनी होगी। नहीं सुन रहे हैं जी। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने सुनाई है वो आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया के नाते भाई विजय बैंसला जी ने आपको कहा है जी। लेकिन पूरी समाज ने तो मेरे हिसाब से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ना तो समाज के कुछ ही लोगों से बैठ के चर्चा करके उन्होंने ये निर्णय लिया है, ना ही किसी सामाजिक संगठन से पूछ के निर्णय लिया है। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, पर शायद मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूं और 1908 की संस्था है, 112-13 वर्ष हो गए इस संस्था को काम करते हुए। जिस संस्था के दरवाजे से बड़े बड़े देश के राजनीति में पहुंचे हो, चाहे कोई व्यक्ति सकर पर पहुंचा हो, वो हर व्यक्ति इस महासभा के दरवाजे से जरूर निकला होगा। महासभा वो माँ है इस समाज की, पूरे केवल राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के अंदर, जिसके दरवाजे से संगठन बने हैं। और ये संगठन जितने भी जन्मे हैं, चाहे संघर्ष समिति हो या XYZ और कोई हो, ये सब लोग कहीं ना कहीं महासभा के माध्यम से ही उपज हुई है। अगर ये मैं कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं। संघर्ष समिति का गठन भी इसी महासभा ने किया था, जिस महासभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। कर्नल बैंसला साहब को होटल खासा कोठी में इस महासभा ने ही एज ए नियुक्ति दी थी कि आप संघर्ष के प्रतीक हैं। कर्नल साहब एक संघर्ष से कर्नल के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके अंदर एक जुनून था कि समाज की कोई संघर्ष करने की लाइन पर इस आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी जाए, तो उसका मुखिया के रूप में इस महासभा ने उनको ये जिम्मेदारी देने का काम किया था। उसका मैं साक्षात विटनेस हूं। लेकिन आज की स्थिति जो हालात है, क्योंकि हम आज की बात पर जाते हैं, तो संघर्ष समिति कोई भी विषय समाज के बहुत सारे लोगों से मिलकर के अगर तय करे तो शायद उसको जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मिलेगी। रही बात सरकार की, संघर्ष समिति समाज की जो भी मांगे, जो भी अधूरी मांगे पड़ी हुई हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, वो आज का विषय नहीं है, वो बहुत पहले, सरकार 4 साल हो गए ना, तब से भी हमें वो बात संज्ञान में थी, समाज के एक एक बच्चे को संज्ञान में थी। उस समय से हमें विरोध करना, हर चीज का काम करना था। आज हम इस विषय को यहां ही लेके क्यों जोड़ रहे हैं? रही बात कि अति महत्वाकांक्षा किसी विषय को लेकर के किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, लेकिन संपूर्ण समाज की जो जाजम होती है, उस जाजम ने ये तय नहीं किया है। इट्स वेरी क्लियर। लेकिन यहाँ जो जिस वजह से कहा जा रहा है कि यात्रा को रोका जाएगा, तो जो तमाम चीजें हैं तो वो आपके समाज से जुड़ी हुई ना? बिल्कुल समाज से जुड़ी हुई है प्रदीप भाई। मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाज की मांगे मनाने के लिए हम सरकार पर जरूर अपना प्रेशर कायम करेंगे और सरकार को मनवाने के लिए हम सब लोग मिलकर के उस बात को हमेशा शुरू से करते आए हैं और आगे भी उसको निरंतर करते रहेंगे। उस बात पर कहीं किसी से पीछे नहीं है। लेकिन जब समय, अब सरकार का 4 साल का समय निकल गया, उस बीच में तो हमने किसी विरोध का, किसी विषय को लेकर के इतना प्रेशर नहीं डाला, फोकस। आज हम किसी विषय को लेकर एकदम से सब कुछ करना चाहते हैं, वो संभव नहीं होता है। उसके लिए सरकार के साथ बहुत सारे विषय पर, हर मोर्चे पर हमको लड़ाई लड़नी चाहिए और हर मोर्चे पर हमको उसकी बात को सरकार के सामने रखना चाहिए। कोई पहली बार थोड़ी रख रहे हैं। सरकार को 4 साल गुजर चुके हैं ना, अब साल भर का जो कार्यकाल है, इस बीच में हम इतनी मांगे जो चल रही थी उनको हम अनवरत कंटिन्यू जारी रखते हैं ना, और समाज के लोगों के साथ विश्वास के साथ बैठ करके चर्चा करके, समाज के विभिन्न संगठनों को साथ लेकर के, समाज के हर संगठन के मुखिया से चर्चा करके एक बैठक, सामूहिक चर्चा होती है, सामूहिक सोच होती है। कभी कोई व्यक्ति अकेला मैं काम नहीं करता है। हम की भाषा जो व्यक्ति बोलेगा, असली समाज का काम वही करेगा। तो यहाँ पर क्या आप लोगों की राय नहीं ली गई या आप लोगों को साथ नहीं लिया गया? हमसे कोई इस विषय में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई। और मेरे से नहीं, मेरे समाज के संगठन के कितने पदाधिकारी प्रदेश में, हर जिले में मेरा जिला अध्यक्ष है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष है, किसी भी व्यक्ति से इस बारे में कोई चर्चा करना उचित नहीं समझा। और मेरे समाज के नहीं, दूसरे और भी अन्य समाज के लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, जूनियर हैं, सब तरह के अनुभवी हैं, युवा जोश के भी हैं, सब तरह के लोग हैं। वो किसी भी व्यक्ति से, मेरे हिसाब से किसी से चर्चा नहीं की। केवल सब कुछ तय करना केवल एक व्यक्ति का काम होता है। आज हम प्रदेश का 3 विषयों को लेकर के कल हमने बैठक बुलाई, तो हम पूरी प्रदेश की जिला अध्यक्ष तक की कमेटी को जयपुर में बुला के हम निर्णय कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हमको आगे क्या करना है। तो क्या लगता है, अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है, उससे पहले हमको मीटिंग बुला के घोषणा करने के लिए मीटिंग में निर्णय लेना पड़ते हैं।
बिल्कुल। और सामूहिक निर्णय की सोच पर अगर कोई काम करेगा, चाहे मैं हूं या कोई भी है, तो इस समाज का असली मायने में काम करेगा। राजनीतिक व्यवस्था की बात है, किसी व्यक्ति को राजनीति में जाना है या किसी को अपने को किसी भी व्यवस्था में अपने को भागीदारी बनाना है, अगर मैं काबिल हूंगा और मेरी ताकत होगी तो मैं जरूर राजनीति में जाऊंगा। अगर इस बात को लेके केवल मात्र आधार बना के और मैं इस विषय को लेकर के अगर समाज को भराऊंगा तो समाज भी मुझे माफ नहीं करेगा, चाहे कोई मैं ही क्यों ना हूं। मैं तो अपने ऊपर ही कहता हूं, दूसरे के ऊपर नहीं कहता कभी भी। ये अभी समाज के साथ बिल्कुल गलत है कि समाज क्या चाहता है, समाज के क्या विचार है किसी विषय को लेकर के। समाज में मेरे कांग्रेस के भी लोग राजनीति करते हैं, भाजपा में भी राजनीति करते हैं, और अभी आपने देखा होगा जैसा सोशल मीडिया और अन्य मीडिया के माध्यम से समाज का हर व्यक्ति कह रहा है कि किसी से चर्चा नहीं की, हर आदमी उसके विरोध बोल रहा है कि हमें क्या लेना देना भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करना, हमारा क्या मतलब, हमारी कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है किसी राजनीतिक दल से। लेकिन समाज सही मायने में समाज की जो मांग है वो हम सरकार को जरूर चेताएंगे, सरकार को कहना चाहते हैं कि समय रहते हुए अपनी बातों को जरूर पूरा करें, अन्यथा आपका बहुत बड़ा असर करेगा गुर्जर समाज। इसमें कोई हम पीछे रहने वाले नहीं है, आगे भी और आज तक भी। लेकिन आरक्षण संघर्ष समिति के नाते समाज के बिंदुओं की जिम्मेदारी केवल आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के तय चली आ रही है काफी लॉन्ग टाइम से। वही कमेटी में मीटिंग लेने जाते हैं सरकार के मंत्रियों के साथ, उनकी जिम्मेदारी तय है। उनको ये बात आज की जगह ये कंटिन्यू 4 साल में भी लगातार रखनी चाहिए नहीं, लेकिन अगर ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर अभी तक नहीं रखी और अब रखी तो क्या वो वक्त गलत है? नहीं, वक्त गलत का मेरा कहना मतलब है, बात आपको जिस समय आप जब जागो जब ही सवेरा, जब तो आप अपनी बात रखो, हमेशा आपकी बात रखने लायक है। लेकिन हम किसी की यात्रा का विरोध करना हमारा क्या मतलब है? उसके रखने के हमारे पास 10 तरीके हैं ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन यात्रा का विरोध नहीं होना चाहिए। हमें कोई किसी की यात्रा से इस बारे में हमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल करेगा कल को, और पार्टियां करेंगी, बहुत सारी पार्टियां करेंगी, हम किस किस का विरोध करेंगे? ठीक है, आप राजनीतिक जो सत्ता में है उन लोगों का विरोध कर रहे हो, करिए, कोई बात नहीं। राजनीतिक विरोध करने का बात है, आप उनके पास विषय भी रख सकते हैं। आपने इसने बीच में क्या किया वो भी विषय समाज को बताने का काम करें कि विरोध तो आज तो आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीच में आपने क्या किया वो विषय भी बताना की जरूरत है। इतने समय में क्या कर रहे थे? 4 साल से आप मीटिंग कर रहे थे ना, मीटिंग खेल रहे थे। कितना मीटिंग किया आपने, किसके साथ क्या चर्चा हुई, नहीं हुई? समाज किसी एक व्यक्ति कोई समाज का ठेकेदार नहीं है, ये सच्चाई है। बिल्कुल, हमको सोचने की जरूरत है, और समाज का आम व्यक्ति सोचता है मुझे किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है, लेकिन समाज की सच्चाई में ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ समाज की जो अच्छाई, समाज की जो मांगे हैं उनके लिए पूरे जी जान से हम ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखते हैं। महासभा उसमें किसी से पीछे नहीं है। लेकिन समाज के आधार पर कोई एक विषय वस्तु जो इस तरह की जो अलग हट करके है, भाई प्रजातंत्र का नियम है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अपनी बात रखिए, लेकिन बात रखने के तरीके होने चाहिए। बात रखने की विषय को हम समाज के सब लोगों से सामूहिक, हमारे जो समाज की जाजम है, हम जाजम को सबसे बड़ा समझते हैं। मंच पर और कोई व्यक्ति जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो चेहरे मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन जाजम जब तक उसमें यश नहीं करे, जाजम जब तक बैठक करके तय नहीं करे कि हमें क्या करना है, तो शायद गलत होगा। तो बिल्कुल देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से जो विजय बैसला की ओर से जो आह्वान किया गया है, जो सीधे तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें दखल दिया जाएगा अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी मांगों को नहीं माना। लेकिन यहाँ पर बच्चू सिंह बैसला सीधे तौर पर इस चीज़ को कहते हैं कि अगर ये बातें एक जाजम पर, समाज के एक जाजम पर बैठकर अगर घोषित की जाती, विचार किया जाता, डिस्कशन किया जाता तो शायद बेहतर होता। और यहाँ पर अकेला व्यक्ति अगर कोई कुछ करता है तो ये समाज का जो एक दूसरा हिस्सा कह सकते हैं, या समाज के दूसरे जो संगठन हैं, वो यहाँ पर सीधे तौर पर इस बात से इनकार करते हैं कि वो उनके उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहरहाल देखते हैं कि अब आगे की रणनीति क्या होती है और गुर्जर समाज राजस्थान का किस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा को लेता है, क्या है, क्योंकि सबके अपने अपने तर्क होते हैं। बच्चू सिंह बैसला जी के अपने तर्क हैं, विजय बैसला जी के अपने तर्क हैं, दूसरे समाज के दूसरे लीडर्स के अपने तर्क हैं, लेकिन हाँ, ये तर्क जो भी हैं पब्लिक के बीच में ज़रूर है और सरकार की भी इन सभी तर्क पर नज़र भी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।